सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसने जो है पीएम और सीएम को भी जेल भेजने का प्रावधान किया है। आपको मैं जानकारी दे दूं थोड़ी सी कि ये जो बिल लाया गया है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ये इसलिए लाया गया क्योंकि हमने देखा कि जो नैतिक मर्यादा होती है वो हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री कई बार नहीं अपना रहे हैं। जैसे जो एक तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी थे, उन्होंने जो है जेल जाने के 9 महीने बाद इस्तीफ़ा दिया, 8 महीने बाद इस्तीफ़ा दिया। दिल्ली सरकार के जो एक मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने जेल जाने के 9 महीने बाद इस्तीफ़ा दिया। और एक जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, वो तो 6 महीने जेल ले रहे आए, लेकिन जो है उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। और उनका कहना ये था कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊँगा दिल्ली की। और इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि हमारे जो दिल्ली वासी हैं उन्हें ये सारे झेलने पड़े। और इस तरह से आपने देखा हुआ कि मतलब किस तरह से हमारे देश के बारे में विश्व भर में ये गया कि मैसेज कि इनके यहाँ तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जो सीएम जेल में चला जाए तो फिर उससे त्याग पत्र भी ले पाएँ। तो इसलिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने का जो ये सरकार है हमारी बीजेपी लेड एनडीए सरकार, उसने प्रावधान किया। और 130वां संविधान संशोधन जो मानसून सत्र चला था हमारा 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक, उसमें इसे पेश कर दिया है और लोकसभा और राज्यसभा ने इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है। अब ये देखेंगे कि भाई इसमें क्या प्रावधान जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रपोज करती है, जिससे अगले जो बजट सत्र होंगे तो उसमें इसे पास कराया जा सकता है। हालांकि पास कराना बहुत ही कठिन काम होने जा रहा है, क्योंकि दोनों लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, तभी ये संविधान में संशोधन हो सकता है। इसके लिए मैं बता दूं कि जो 3 विधेयक सरकार लेके आई है, उसमें एक तो है संविधान संशोधन विधेयक 2025 और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 और तीसरा है आपका यूनियन टेरिटरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, संशोधन विधेयक। ये है 3 ही ये विधेयक हैं जिन पर जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन देनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल आपका 75 है और आर्टिकल 164 है और आर्टिकल जो 243A जो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, उसमें संशोधन की बात करता है। इन सब में लगभग एक समान ही भाषा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं कि 2003 में भी इसी तरह का प्रस्ताव एनडीए सरकार ने लाई थी, जिसमें उसने ये कर दिया था कि भाई जो जितनी संख्या होगी लोकसभा की या विधानसभा की, उसके 15% से अधिक जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। और ये असंवैधानिक प्रावधान बन चुका है। और ये आपका आर्टिकल 75 और आर्टिकल जो 164 है उसमें दिया हुआ है। और इसके अनुसार लोकसभा के 15% ही मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। और इसी तरह विधानसभा में भी जो उनकी सदस्य संख्या है उसके 15% तक ही मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एनडीए सरकार ने एक सुधार का कदम किया था। वरना पहले क्या होता था कि जितने मेंबर होते थे एक पार्टी के, सभी को मंत्री बना दिया जाता था और इस तरह से जो है जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था। तो इसे रोकने के लिए एनडीए सरकार 2003 में इसे संविधान संशोधन लाई थी और उसके अनुसार ये प्रोविज़न बना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 243 में भी इसी तरह के प्रोविज़न है कि आप जितनी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में संख्या है उसके 10% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जनता के पैसों का बचाने वाला एक प्रोविज़न है। लेकिन यहाँ जो ये ज़रूरत पड़ी, मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरह से कुछ पार्टियों के मंत्री मतलब नैतिकता नहीं दिखा रहे थे और कुछ लोग थे जो नैतिकता दिखा रहे थे। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे सोरेन जी, उन्होंने जो है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने जेल जाने का जैसे ही
उनका प्रबंध हुआ तो जो है उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले जयललिता जी ने भी इस्तीफा दिया था, लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन जो कानून के कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीतिक जो कानून के अनुसार चलना पसंद करते हैं, जैसे सेंथिल बालाजी, सत्येंद्र जैन जी, केजरीवाल जी, तो इन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, तो इसलिए सरकार को ये बिल लाना पड़ा। हालांकि इसमें जो अमित शाह जी जब बिल लाए तो उन पर आरोप भी लगाए गए, भाई आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी जब आपको तो जेल भेजा गया था। तो वहाँ अमित शाह जी ने कहा कि मैंने जैसे ही मुझे जेल भेजा गया मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, और जब मैं कोर्ट से बरी हो गया तभी मैंने कोई संवैधानिक पद ग्रहण किया था। तो इस तरह से बीजेपी सरकार का मकसद जनता को ये समझाने का है, ये दिखाने का है कि वो जो है ना जो ऊपर वाले पद हैं उसमें भी शुचिता और नैतिकता का लाना चाह रही है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या प्रोविज़न था। इससे पहले केवल एक ही प्रोविज़न था, जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये जो आपका बेयर एक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं इसको। इसमें जो आपका मतलब चैप्टर 3 है उसमें सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में 4 क्लास हैं, उसमें 1, 2, 3 में जो सेक्शन दिए गए हैं उसमें कुछ अपराधों का विवरण दिया गया है। उन अपराधों में अगर कोई कन्विक्टेड हो जाता है तो तभी जो है उसके डिस्क्वालीफाई होता है मेंबर लोकसभा या विधानसभा के लिए। और उसमें मैं आपको बता दूं कि ये अगर जो है सेक्शन जो 3 है इसका सब सेक्शन 3 है जो सेक्शन 8 का, उसमें जो ऊपर सब सेक्शन 1 व सब सेक्शन 2 में जो धाराएं दी हुई हैं, जो कानून दिए हुए हैं, उनके अलावा अगर कोई कन्विक्ट होता है 2 साल के लिए मिनिमम, तो फिर जो है उसे 6 साल के डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कुल मिला के वो इस तरह से 8 साल डिस्क्वालीफाई रहेगा। इसे चैलेंज करना हमारे नेताओं ने बदलने का प्रयास किया था, लेकिन जो है इसमें भी वो सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो 2013 में बिल लाया गया था उसे राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था और वो सफल नहीं हो पाए। वरना उसमें वो ये करना चाह रहे थे कि भाई जो इसका मतलब तोड़ ढूंढी जाए और जो अपील डालते ही जो है उनकी जो एक तरह से डिसमिसल है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये वो नहीं कर पाए। और उसके बाद ये जो इस तरह के सुधार हुए हैं उसमें ये एक सुधार माना जा सकता है, जिसमें जो है हमारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े पद के हैं, तो उन्हें एक तरह से नैतिकता दिखाने का अवसर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अपनी अलग अलग राय है। कांग्रेस के जो विरोधी सदस्य हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है, लेड सरकार है, इसका ये चाहती है कि जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं उन पे आरोप लगाए जाएं, फिर जो है उन्हें 30 दिन के लिए जेल में भेज दिया जाए और उनकी सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। तो इसके पीछे वो इसे में जो है कोई षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इसे प्रोविज़न से पीएम को हटा देना चाहिए। ये केवल सीएम और उसके मिनिस्टर तक ये सीमित रखना चाहिए और पीएम को हटा के बाकी कैबिनेट मिनिस्टर पर इसे लागू करना चाहिए। क्योंकि क्या पीएम की वैल्यू हाई कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बराबर भी नहीं है क्या? अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक प्रोविज़न है सुप्रीम को उसमें संविधान में कि उनके लिए इम्पीचमेंट की कार्यवाही होती है। तो इसी तरह की इम्पीचमेंट की कार्यवाही जो है के लिए पीएम तैयार होना चाहिए। हमारे पीएम को इतना कमज़ोर कैसे बनाने की सोच रहे हैं कि जो है उसे जो है कोई जांच अधिकारी भी उसे जेल भेज दे और उसके मतलब एक तरह से पीएम के जो पोस्ट है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके प्रतिकूल है। तो मैं नहीं समझता कि इसे बिल को पास किया जाना चाहिए। अगर पास किया जाना है तो इसमें से पीएम को हटाना चाहिए, क्योंकि पीएम जो है हेड ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव है एक तरह से। हालांकि नॉमिनली हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उसे सब कार्य कैबिनेट जो पीएम द्वारा हेडेड होती है उसके सलाहानुसार ही करना होता है। तो पीएम को आप इतना छोटा कैसे मान सकते हैं कि उसे जो है एक मान लिया सामान्य व्यक्ति के अनुसार पास लाया जाए और उसे कोई इम्यूनिटी ना दी जाए। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि पीएम को इसमें कानून में नहीं रखा जाना चाहिए। पीएम को हटा के आप जो है इसे रख के पास करें। तो यहाँ पे ये इस तरह से एक प्रस्ताव तो कई बार ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि मतलब बीजेपी सरकार ये थोड़ा प्रोएक्टिव रही है, तो इसलिए वो इस बिल को लाई है। अब देखते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है उसमें क्या होता है इसका। लेकिन ये बिल को पास कराना बहुत ही कठिन काम होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और इस बिल में मैं बताऊँ कि जैसे ही
आरोप लगेगा किसी मंत्री पर, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का की सरकार का मंत्री हो, तो उसे जैसे ही वो जेल जाएगा और उसके 30 दिन पूरे हो जाएंगे जेल में, तो 31वें दिन उसका ऑटोमेटिक डिसमिसल हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोविज़न इसमें है। ये इसी तरह से है जैसे जो है ना आपका आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा का 6 महीने तक सदस्य रहता है तो वो आगे कंटिन्यू करेगा मिनिस्टर पोस्ट पे। अगर नहीं रहता है तो जो है उसकी सदस्यता मतलब उसका जो पद जो है ऑटोमेटिक डिसमिस माना जाएगा। तो इसी तरह का प्रोविज़न सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखो कितनी सरकार सफल होती है, इसका विरोध तो पूरा हो रहा है। और मेरे विचार से भी इसमें पीएम को रखना मतलब एक तरह से अच्छा कदम नहीं है। तो इसमें से पीएम को हटा के आप अगर इस बिल को पास करा सकते हैं तो अच्छी बात है। वह वैसे जो है बीजेपी लेड एनडीए सरकार का ये रहा होगा कि भैया ऐसा है, अगर हम पीएम को हटा देंगे तो विपक्षी दल ये बोल लेंगे कि भाई जो है पीएम को क्यों हटाया आपने, पीएम को क्यों नहीं रखा। तो शायद इसी दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने पीएम को भी रख लिया है। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसे देखेगी और उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें से पीएम साहब को हटा दिया जाएगा। और इसमें फिर उसके बाद कोई बुराई भी नहीं है इसमें, क्योंकि लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य अगर कोई जेल भी जाता है उसके बाद भी वो नहीं छीनी जाएगी। इस बिल में भी प्रोविज़न है और ये भारतीय संविधान में भी प्रोविज़न है। जब तक कोई कन्विक्शन नहीं हो जाता है उसकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं होती है। और ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है उसमें प्रोविज़न है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आपके आर्टिकल 75 है और आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 243 ये है, तो उसमें इसमें संशोधन की बात की गई है। तो अब मैं आपको ये बता दूं जो आर्टिकल 239 ए ये प्रोविज़न करता है दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न, तो उसमें जो है ये प्रोविज़न की बात की गई है। बाकी जो है मतलब कानून में देखते हैं क्या आता है। तो आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 75 में संशोधन करने के बाद आपको देख पाएंगे कि इस तरह से सीएम और पीएम अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको डिसमिस मान लिया जाएगा और उनकी जगह फिर जो है दूसरा सीएम या पीएम नियुक्त किया जाएगा। तो ये मैं इतना ही इस बिल के बारे में अभी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी पेंडिंग बिल है जो इन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसे दिया गया है। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहे। और अब मैं थोड़ा सा इसमें दो मिनट की समरी इंग्लिश में भी डालना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ब्रिंग 130th Constitutional Amendment Act in which 3 provision of Constitution which be amended, which are Article 75, Article 170, 164 and Article 239A, in which a provision will be inserted if a CM or PM or minister is imprisoned in jail for 30 days. His dismissal from post will be automatic on 31st day. This bill is sent to Joint Parliamentary Committee, in which our intellectual member of Parliament will consider all law implications and then recommend their recommendation to government. And I hope in next session it may be passed. However, it is very difficult to pass in both Lok Sabha and Rajya Sabha, because it need a 2/3 majority, and which will be a very difficult task for BJP led NDA government. So I can say this bill may be good for ethics, but I oppose this bill because PM is not excluded in this bill, and I think PM is not such low post. You can equal them to simple member of parliament or simple person accused of any offense. And PM should be given immunity like President of America and like judges of High Court and Supreme Court in India. So I oppose this bill because PM is not excluded from the bill.
So I request government to exclude PM and then bring this bill to pass in parliament. Thank you very much. Okay.